हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मैरियट के न्यूएस्ट रिजॉर्ट जो कि जयपुर के पास है, जिसका नाम है वेस्टिन जयपुर। ये रिजॉर्ट अभी दिसंबर में ही ओपन हुआ है और इसका डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर एकदम मार्वलस है। इसके आर्किटेक्चर में एशियन बिल्डिंग जैसे एलिमेंट्स हैं, तो बिल्कुल ही यूनिक आर्किटेक्चर है इसका इंडिया के हिसाब से। होटल एंटर करते ही इसके पोर्च पे बड़ा सा ये देखिए फाउंटेन है और इसकी एंट्री काफ़ी ग्रैंड है। ये देखिए, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो राइट साइड पे आपको रिसेप्शन दिखेगी जहाँ चेक इन होता है। और ये देखिए मेन लॉबी, उसकी सीलिंग, और ये देखिए सिटिंग स्पेस है लॉबी का। तो ऑल इन ऑल लॉबी बहुत स्पेशियस है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका। लॉबी में रिसेप्शन को क्रॉस करके राइट हैंड साइड पर ये देखिए एक एली है जो यहाँ के जो डीलक्स रूम्स है वहाँ तक जाती है। और ये देखिए ये एक सिटिंग स्पेस है। ये डीलक्स रूम्स का जो कॉरिडोर है उसके बिल्कुल सामने। और आइए हम चलते हैं डीलक्स रूम्स की तरफ। सो लेफ़्ट एंड राइट में डीलक्स रूम्स हैं। और ये कॉरिडोर है उनका, और ऐसे ही बाकी मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो उस पर डीलक्स रूम्स सिचुएटेड है। सो डीलक्स रूम्स के अलावा यहाँ पे विलाज हैं। जो इसका आर्किटेक्चर है रिज़ॉर्ट का, वो एक सेमी सर्कुलर है और हम लोग गोल्फ कार्ट से जाते हैं विलास की तरफ। तो जो रिज़ॉर्ट के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने हमारे को पूरा टूर दिया इस रिज़ॉर्ट का, एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग कि यहाँ पे गार्डन्स हैं, यहाँ पे विलाज हैं, यहाँ पे फैमिली क्लब है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये रिज़ॉर्ट जयपुर से जस्ट पहले है, अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले, आमेर से थोड़ा सा पहले है। और ये एक 9 एकड़्स का रिज़ॉर्ट है और इसके आसपास जो बिल्डिंग है वो है ICED और MIT यूनिवर्सिटी, उन्हीं के पास ये लोकेटेड है। तो हमें रिसेप्शन से अपने विला में जाने के लिए 5 से 7 मिनट लगे और एग्जीक्यूटिव सब कुछ एक्सप्लेन करते आए, दिखाते आए। तो मैंने इस रिज़ॉर्ट में जो बुक कराया था वो एक डीलक्स रूम था, पर मेरे पास एक अपग्रेड कूपन भी था तो उसकी वजह से मेरे को
जो एलोकेशन हुई थी वो एक लग्जरी विला की एलोकेशन हुई थी जो कि 2 बेडरूम था। बट ये जैसे आपको बताया कि रिजॉर्ट ये न्यूली ओपनड है, तो कुछ सिस्टम ग्लिच की वजह से उन लोगों को वो अपग्रेड नहीं दिखा, तो उन लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड में एक प्रीमियम विला दे दिया जो कि एक 1 बेडरूम था। तो आइए पहले प्रीमियम विला देखते हैं। प्रीमियम विला 41 स्क्वायर मीटर्स बड़ा है और एंटर करते ही आपको सामने टीवी दिखेगा और राइट साइड में बेड, और बेड की जो बैक वॉल है उस पर काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है और एलईडीज़ हैं। और राइट साइड में बड़ा सा मिरर है और एंटर करते ही आपको दिखेगा वॉक इन क्लोजेट और स्टोरेज एरिया। एम्पल स्पेस है यहाँ पे स्टोरेज के लिए और क्लोजेट के लिए। और फिर यहाँ से सामने आपको दिखेगा बाथटब और राइट साइड में आपको दिखेगा सिंक और मिरर। सिंक यहाँ पे सिंगल ही है और बाथटब काफ़ी बड़ा तो नहीं कह सकते, ठीक है साइज इसका। और सामने है शावर और टॉयलेट सीट। तो हम रूम में वापस आ गए हैं और यहाँ पे देखिए छोटी सी एक कॉफ़ी टेबल है, एक चेयर है, और यहाँ से है बैल्कनी जो कि हर विला में है। रूम में चेक इन करने के बाद हम लोग गए हाई टी, जो कि स्विमिंग पूल के अराउंड उन लोगों ने होस्ट कर रखी थी। हाई टी में थोड़े स्नैक्स थे, थोड़ी टी कॉफ़ी थी, और उसके बाद हम गए हेवेंस लाउंज। सो बेसिकली अगर आप प्लैटिनम एंड अबव हैं तो आपके लिए हेवेंस लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल्स एंड स्नैक्स होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड, वी वेंट देयर एंड बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी अभी। दिस में बी ड्यू टू देयर वर नॉट इनफ प्लैटिनम एंड अबव मेंबर्स स्टेइंग एट द property. So we were given choices of a few complimentary cocktails and mocktails as well, and there were 2 veg snacks and 2 non-veg snacks which you could choose from. If I talk about the architecture of the lounge, it's very well thought of. Basically it blends with the design of the hotel. So when you enter, लेफ्ट साइड पे आपका बार है एंड राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे, they have some pastries and coffee machine. And when on the left hand side, if you go out, so there is outside seating space, and similar on the right hand side. And the decor of the lounge was also great. So we took a corner on the right hand side, a quiet corner with a big table and a sofa, and then we requested the staff to help us out with the snacks and the drinks. So this is the menu of the lounge, and you can also order apart from the happy hours allowance you have. So we ordered a veg pizza and it really tasted great. This is the outside seating space of the lounge on the right hand side. और यहाँ बाहर निकलते ही you can see the entire resort. So there is a ground here, यहाँ पे weddings होती हैं, and then right में एक amphitheater है, सामने swimming pool है,
और लेफ्ट में रेस्टोरेंट्स है। In this video, I'll also show you the luxury villa. So this is a 2-bedroom villa which comes with a plunge pool and a balcony. So we were upgraded to this villa. So हुआ ये कि we had actually booked a deluxe room, and then when we reached the hotel they had upgraded us to a premium villa, but back end पे there was also a confirmation that they are received because we had applied an upgrade coupon. तो उसकी वजह से हम लोगों को ये लग्जरी विला मिल गया। If I talk about the size of the villa, it is 80 square meters and it comes with a living room, and then we have 2 bedrooms and 2 bathrooms as well. साइज़ वाइज ये इतना बड़ा नहीं है, बट इसका डेकोर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बट लग्जरी की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें लेफ़्ट में एक बालकनी है और राइट साइड में आप ये देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस है और मिनी बार का स्पेस है। बीच में ये बड़ा सा टेलीविज़न और काफ़ी बड़ा सोफ़ा है यहाँ पे। वॉल का आप डेकोर देखिए, काफ़ी अच्छा है विद LED लाइटिंग्स। और सामने ये है बालकनी। बालकनी भी काफ़ी स्पेशियस है, तो you can enjoy your tea and coffee here and enjoy nature as well. और बालकनी के बिल्कुल साथ में है एक बेडरूम। ये छोटे वाला बेडरूम है जिसमें 2 क्वीन बेड्स हैं। Actually these are little smaller than queen beds, so I would say 2 single beds. और रूम कॉम्पैक्ट है काफ़ी, नॉट दैट बिग बट कोजी है। इसमें भी अपना टेलीविज़न है और एक बाथरूम है। Bathroom is of right size with respect to the room. सामने वॉश बेसिन है एंड लेफ्ट में टॉयलेट सीट और शावर। So shower that is given is a rain shower. मुझे मिरर काफ़ी पसंद आया, दोनों बाथरूम्स में ये काफ़ी अच्छा है मिरर। तो अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम में, जिसमें है किंग साइज बेड। एंटर करते ही सामने आपको दिखेगा टीवी, राइट साइड में किंग साइज बेड और राइट साइड में है स्टोरेज स्पेस अलमीराज। जैसे कि मैंने बताया कि रिजॉर्ट बिल्कुल नया है, सो बेड भी बिल्कुल नए हैं और बेड काफ़ी स्पेशियस है और बहुत कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं बिल्कुल नए रिजॉर्ट में या बिल्कुल नए होटल में नहीं रुका, तो मैंने आज तक इतना अच्छा बेड एक्सपीरियंस नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। सो इट इज़ रियली वर्थ इट। और ये हैं अलमीराज एंड स्टोरेज स्पेस।
तो इसमें आपको बाथरोब, हैंगर्स, आयरनिंग बोर्ड, स्लीपर्स, टॉर्च सब कुछ मिल जाता है। सामने आपको एक कॉफ़ी टेबल, एक चेयर और एक स्मॉल सोफ़ा मिल जाता है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट और कोजी है। ओवरऑल रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, वेरी कंफर्टेबल रूम। तो आइए चलते हैं अब मास्टर बेडरूम के बाथरूम में। बड़ा स्पेशियस बाथरूम है ये। एंटर करते ही आपको मिलेगा वॉश बेसिन विद बिग मिरर एंड एलईडी लाइटिंग, और लेफ्ट साइड में है बाथटब। Then there are separate cabins for the toilet seat and shower, and shower is a rain shower. वॉश बेसिन पे आपको सारी बाथरूम अमेनिटीज़ मिल जाएंगी, टाल्स एंड all the things you need for a bathroom is there. तो आइए चलते हैं विला के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्पेस पर, दैट इज़ नन अदर देन द प्लंज पूल। सो मास्टर बेडरूम का स्लाइडिंग डोर खोलते ही सामने आपको मिलेगा एक छोटा सा गार्डन, एक कॉफ़ी टेबल, चेयर्स, और लेफ्ट में आपको मिलेगा अपना प्लंज पूल, अपना प्राइवेट पूल, और एक छोटा सा कबाना भी है यहाँ पे। देयर इज़ नथिंग लाइक अ प्राइवेट पूल इन योर विला, बट द ओनली थिंग इज़ दिस इज़ नॉट अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल. So if you're coming in summers and hotter months, then this is a boon for you. Winter months it's very cold, so it becomes like an eye candy. The swimming pool area is really huge. Pool is designed into a shape of a raindrop, a water drop basically, जिसके साइड बाय साइड कबानास हैं और बीच में एक रॉक है जिसमें एक छोटी सी वाटरफॉल सी है। Pool is designed for chilling out and not for length. So you and your family members can just take a dip in the pool in the summer months and have a good time.
पूल के प्रीमाइसेस में एक छोटा सा बार है where you can give your orders for the drinks, and staff is also around to take your orders, so you do not need to worry about anything. You can just ask any of the staff members to assist you in the orders. पूल के एडजेसेंट एक एम्फी थिएटर है जहाँ पे इवेंट्स होस्ट हो सकते हैं। सो कम विद मी टू टेक अ राउंड ऑफ द रिजॉर्ट। एम्फी थिएटर से हम चलते हैं लेफ़्ट की तरफ जहाँ पे सारे विलाज हैं। सो रिजॉर्ट इज़ बेसिकली इन अ सेमी सर्कुलर शेप, तो एक एंड से शुरू होते हैं रिजॉर्ट में विलास और दूसरे एंड पे ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पे विलास शुरू होते हैं वहाँ पे एक साइन बोर्ड है फॉर वेस्टर्न फैमिली किड्स क्लब, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो आउटलाइंड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं विलास लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे है किड्स क्लब। ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये सारे हैं प्रीमियम विलास। और जैसे ही हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है पिकल बॉल कोर्ट। तो ये पिकल बॉल कोर्ट भी है और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। नेक्स्ट इज़ फैमिली किड्स क्लब। सो ये किड्स क्लब बहुत ही बड़ा है। द मल्टीपल एक्टिविटीज़ दैट योर किड्स कैन डू इन दिस क्लब। Let's take a quick tour of the kids club. जैसे कि मैंने आपको बताया there are multiple fun activities that your kids can do. So let's take a look.
They have this air hockey game as well. Quite a lot of fun, right? We had a great time at their Family Kids Club facility, and I think you will enjoy it too. Now let's head to the cricket pitch. So they have a cricket pitch wherein they have an automatic bowling machine. You need to request in the kids play area for someone to assist you with the machine. Currently it's free of charge. Now let's head to the breakfast. Breakfast is at the Harvest restaurant, and they serve breakfast from 7 a.m. to 11 a.m. The restaurant is huge. They have a lot of seating space both indoors and outdoors, and can accommodate a large number of guests at the same time. The breakfast spread is quite extensive and impressive at the same time. They have North Indian, South Indian, continental, all kind of cuisines they have. They also take care of your special requests if you have any dietary specific requirements. Let's take a tour of the breakfast buffet.
All in all, we had a good experience at the breakfast. The service is usually good, but during busy times, there can be a little bit of waiting. Having said that, I mean, overall, it was really good. Sadly, it's time to check out, but we had a really wonderful time at the resort. I really hope that you get a chance to experience this resort soon and enjoy as much as we did. Thank you for watching the video, and if you have come so far, request you to like the video and subscribe to the channel. Hope to see you soon in the next video. छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल।